मोदी के चाइना दाव से ट्रम्प चेत, बौखलाए। ट्रम्प का दोगलापन दुनिया के सामने। 50% टैरिफ ठोका, भारत बोला झुकेगा नहीं। अपने ही दाव में बुरा फंस गए मिस्टर प्रेसिडेंट। नमस्कार, मैं हूं राजीव पाठक और आप देख रहे हैं पीएन न्यूज। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया और जिम्मेदार ठहराया हमें यूक्रेनी खून का। हाँ, सही सुना आपने। हम आपको दिखाएंगे कि ये सब कुछ कैसे शुरू हुआ, एक बेबुनियाद आरोप से। फिर भारत ने मारा ऐसा तथ्य भरा थप्पड़ कि ट्रंप पहले तो बने अनजान और फिर इज्जत बचाने के लिए ले आए और भी टैरिफ। हम सारे जरूरी सवाल भी उठाएंगे, जैसे कि चीन पर चुप्पी क्यों, जो असली रूस ईरान वाला ऑयल एडिक्ट है। अमेरिका खुद रूस से सामान खरीद रहा है, फिर भी भारत को क्यों कोसा जा रहा है। दुनिया के सबसे ज्यादा जंगें लड़ने वाला देश अब अचानक खून खराबे पर भावुक क्यों हो गया। क्या ट्रंप एंड कंपनी को सच में लगता है कि भारत टैरिफ, यानी कि जो टैरिफ लगाया जाता है 100 रुपए की रसीद पर 50 रुपए का डोनेशन है? क्यों ध्यान दे रहे हैं? ये पैसा हम नहीं, उनके पास अपने लोग देते हैं। और सबसे जरूरी, मोदी सरकार का चीन के साथ क्या नया प्लान है जो ट्रंप के गले में फंस रहा है। चलिए करते हैं सबका पोस्टमार्टम। ट्रंप अंकल तो महीनों से भारत और रूस के बीच तेल की दोस्ती से चिढ़े हुए हैं, लेकिन 1 अगस्त को पूरा भड़क गए और ऐलान कर डाला 25% टैरिफ का, ये कह के कि भारत सस्ता रूसी तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा दे रहा है। वाह, अचानक से नैतिकता का चश्मा पहनकर भारत को बना दिया विलन। लेकिन भारत ने इस बार भी चुप्पी नहीं साधी। 4 अगस्त को विदेश मंत्रालय ने तगड़े फैक्ट के साथ पलटवार किया। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, भारत को टारगेट करना अनुचित और अव्यवहारिक है। जो देश हमें कोस रहे हैं वही खुद रूस से अरबों डॉलर का व्यापार कर रहे हैं। और फिर आई वो लाइन जिसे मानो ट्रंप के मुंह से स्वाद ही गायब कर दिया हो। अमेरिका खुद रूस से सामान मंगा रहा है। अब सुनिए क्या क्या आता है। न्यूक्लियर प्लांट के लिए यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए पैलेडियम, खेती के लिए फर्टिलाइजर और केमिकल्स, सब कुछ चुपचाप अमेरिका पहुंच जा रहा है बिना किसी प्रेस रिलीज के। तो अगर हम जंग को फंड कर रहे हैं तो अमेरिका क्या कर रहा है? रूस से किराना मंगा रहा है क्या? अच्छा रुको, मजा तो अब शुरू होता है। 5 अगस्त को व्हाइट हाउस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक भारतीय पत्रकार ने ट्रंप से पूछ लिया, आप भारत को टारगेट कर रहे हैं लेकिन आपका खुद देश रूस से सामान खरीद रहा है, क्यों? ट्रंप का चेहरा उतर गया और बोले, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है, हमें जांच करनी होगी। क्या बात कर रहे हो ट्रंप साहब? जो बंदा ग्लोबल ट्रेड नंबरों को ऐसे लहराता है जैसे कि टेलीप्रॉम्प्टर, उसे अपने देश की ही इंपोर्ट्स, यानी कि इंपोर्ट्स में वो क्या क्या सामान मंगा रहे हैं उसके बारे में कुछ पता ही नहीं। क्या ये फिर से एप्स्टीन फाइल वाला मामला है? जैसे ही मामला गड़बड़ हुआ याददाश्त उड़ गई, या फिर वही पुरानी स्क्रिप्ट, पहले आरोप मारो बाद में गूगल करो। और अगर आप सोच रहे थे कि इतनी किरकिरी के बाद ट्रंप ठंडे पड़ जाएंगे तो जरा ठहर जाइए। 6 अगस्त को फिर से कर डाला एक और 25% टैरिफ का ऐलान, यानी कि टोटल टैरिफ बना 50%। अब नया इल्जाम, भारत को यूक्रेन खून की परवाह ही नहीं। वाह भाई वाह, जिस देश को दुनिया भर में मौत का सौदागर नाम से जाना जाता है, जो देश कोरिया, वियतनाम, इराक, लीबिया, सीरिया, अफगानिस्तान को बम से उड़ाता रहा है, करीबन 50 लाख जानें अब तक ले चुका है, बांग्लादेश के नरसंहार के दौरान पाकिस्तान को हथियार देता रहा और लैटिन अमेरिका में लोकतंत्र को गिराकर डिक्टेटर बैठाता रहा, वो अब खून के लिए रो रहा है। थोड़ी तो शर्म करो। और सुनिए ट्रंप अंकल, आप किस बात को भूल गए? 2022 में जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो मिडिल ईस्ट का तेल पश्चिमी देशों की तरफ मोड़ा गया, खास करके यूरोप को। अमेरिका और यूरोप ने खुद भारत को कहा, रूस से खरीदो तेल ताकि मार्केट स्टेबल रहे। उन्होंने प्राइस कैप भी लगाया ताकि दाम ना बढ़े। यही नहीं, सुनिए। Russian oil, because we wanted somebody to buy Russian oil at a price cap. That was not a violation or anything. It was actually the design of the policy, because as a commodity we didn't want oil prices going up, and they fulfilled that. During G20, they were able to take Russia to the side and say, take or leave this statement, which was critical about Ukraine. It just took the word Russia out, but it was very clear. And we were able to deliver Europe. They were able to deliver Russia. That boxed in China. And it showed, again, this multiplicative relationship when we get together. सुना आपने, भारत ने समझदारी से खरीदा, दुनिया के तेल दाम थमे, स्टेबिलिटी बनी रही। लेकिन अब चूंकि ट्रंप की घरेलू रेटिंग गटर में है, देश में एप्स्टीन फाइल्स को लेकर गुस्सा है और ध्यान भटकाना है,
तो अचानक यही कदम बन गया गद्दारी। और हाँ, चीन जो भारत से कई गुना ज्यादा तेल खरीदता है रूस ईरान से, उसे ना कोई टैरिफ, ना ड्रामा, ना भड़काऊ ट्वीट। क्यों ट्रंप अंकल, ड्रैगन से डर लगता है क्या? साथियों पर भौंकना आसान है, दुश्मनों पर नहीं। अब आते हैं सबसे बड़े झूठ पर। ट्रंप बार बार चिल्लाते हैं भारत टैरिफ भरेगा। सरासर गलत। टैरिफ का मतलब यह नहीं कि भारत कोई पैसा भेज रहा है, इसका मतलब है अमेरिकन लोग ज्यादा पैसा देंगे। भारत अब भी $100 का माल भेजेगा, लेकिन आपको 50% टैरिफ की वजह से अब अमेरिकी ग्राहक को वही चीज $150 में मिलेगी। कोई एक्स्ट्रा 50 रुपए की टिप हमें नहीं भेज रहे भाई साहब, वो पैसा आपके ही वोटर को जेब से निकालकर देना पड़ेगा। तो अगर किसी को सजा मिल रही है तो वो अमेरिका के लोग हैं, भारत के लोग नहीं। और अब जब ट्रंप को लगा कि कहानी खत्म हो गई, तभी खबर आई कि भारत सरकार चीन के साथ एक संभावित मोदी यात्रा पर विचार कर रहा है, जो कि गलवान संघर्ष के बाद पहली बार होगा। हाँ, आपने सही सुना, भारत ने ना तो झुकने की जरूरत समझी और अब शायद सीधे बीजिंग जाकर हाथ भी मिला ले। अब ट्रंप का गला जैसे थार रेगिस्तान से ज्यादा सूख गया, क्योंकि सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब हाथी ड्रैगन से बात करे और जोकर को इग्नोर कर दे। तो कुल मिलाकर भारत अड़ा रहा, ट्रंप ने नखरे दिखाए, हमने दोहरे मापदंडों की पोल खोली और अब पूरी दुनिया फिर से देख रही है कैसे भारत किसी से भी डरे बिना काम कर सकता है और झुकता नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं कि क्या ट्रंप अंकल सच में नहीं जानते या फिर ये गजनी तानाशाह संस्करण है। जय हिंद।